हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम जिस चैप्टर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये हमारे यूपी के 10th क्लास का अच्छा सा चैप्टर है। इससे कई सारे एमसीक्यूज़ हर साल ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इन सारे ही एमसीक्यूज़ को हमने कवर करने की कोशिश की है। और जितने भी आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, इसकी हम हिंदी के साथ साथ सही अर्थ में जानेंगे कि क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। अगर एग्ज़ाम टाइम पे हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाते हैं तो हमें ऑप्शन को चुनने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो मेन चीज़ जो होती है वो हमें क्वेश्चन को समझना होता है, तो उस चीज़ों को हम समझेंगे और इसके ज़रिए से हम एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि हमारे जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक अच्छी परसेंटेज बनाने में। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का जो हमारा पहला एमसीक्यूज़ है वो है व्हेन वाज द इनाग्रेशन डे। तो जो इनाग्रेशन डे था, उद्घाटन का जो दिन था, वो कब था। तो जो नई सरकार बनी थी, जो जाति विहीन सरकार थी, उसका उद्घाटन किया जा रहा था। बहुत सारे अलग अलग देशों के नेता भी आए हुए थे वहाँ पे। तो जो वो दिन था, वो दिन था 10 मई का। तो 10 मई हमारा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन में यहाँ पे 10 मार्च भी है, 20 मई भी है, 20 मार्च भी है, लेकिन आपको याद रखना है कि 10 मई को उद्घाटन का दिन था। ऑप्शन 2 है हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड। तो उसमें कितने डिप्टी प्रेसिडेंट्स चुने गए थे। तो उसमें जो चुने गए थे वो 2 डिप्टी प्रेसिडेंट्स चुने गए थे, 2। ऑप्शन 3 है इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट गवर्नमेंट। तो ये जो सेलिब्रेशन हो रहा था, ये साउथ अफ्रीका की पहली ऐसी गवर्नमेंट थी। तो वो कौन सी थी, ऑटोक्रेटिक रेशियल या फिर डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल, डेमोक्रेटिक रेशियल, मोनार्क, नॉन रेशियल। तो ऑटोक्रेटिक रेशियल का मतलब हुआ, ऑटोक्रेटिक मतलब तानाशाही या फिर किसी एक व्यक्ति की जातिगत सरकार, डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातांत्रिक, नॉन रेशियल जाति विहीन, किसी की भी कोई जात पात को वरीयता नहीं दी जाएगी। डेमोक्रेटिक रेशियल मतलब प्रजातांत्रिक जाति जिसमें जातिवाद हो, उस तरीके की सरकार। मोनार्क, मोनार्क मीन्स हो गया राजा या फिर रानी की सरकार। तो जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड वन, सेकंड वन, बी वाला। तो जो ऐसी पहली सरकार बनी थी वो प्रजातांत्रिक भी थी, डेमोक्रेटिक थी और नॉन रेशियल थी, जाति विहीन थी। किसी की भी जाति को, रंग को, रूप को या रेस को कोई भी वरीयता नहीं दी जाएगी। 4 नंबर का ऑप्शन है हमारा व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। तो व्हाट चेंज ब्रॉट, क्या बदलाव लाए इंटरनेशनल लीडर्स, अंतर्राष्ट्रीय जो नेता थे वो क्या बदलाव लाए साउथ अफ्रीका के लिए। तो उन्होंने जो बदलाव लाए थे वो थे एंड ऑफ अपार्थीड। तो हमारा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने एंड कर दिया था अपार्थीड का। अपार्थीड का मतलब हुआ व्यक्तियों को उनके रंग को लेकर, उनकी रेस को लेकर, उनकी कास्ट को लेकर भेदभाव करना। तो किसी के साथ उसको रंग, उसके रंग को लेकर कि वो काला है या फिर गोरा है, उस तरीके से भेदभाव करना। तो इस तरीके की जो पॉलिसी होती है उसे अपार्थीड कहते हैं। तो उसी चीज़ का अंत किया गया है इसमें। नेल्सन मंडेला ने बहुत लंबे समय तक लड़ाई लड़ी थी और फिर उनकी जीत हुई थी। और फिर वहाँ पे साउथ अफ्रीका में जो गवर्नमेंट बनी थी वो डेमोक्रेटिक थी और नॉन रेशियल थी। 5th नंबर का हमारा एमसीक्यूज है व्हाट वाज इट। ये क्या चीज़ थी दैट द नेशन नीडेड, जिसकी नेशन को, राष्ट्र को ज़रूरत थी टू बी लिबरेटेड फ्रॉम, आज़ाद होने की। किस चीज़ से आज़ाद होने की नेशन को ज़रूरत थी। ऑप्शन है पॉवर्टी, गरीबी से, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेदभाव से, डिप्रीवेशन या फिर वहाँ पे जो फैली हुई डिप्रीवेशन थी उससे, ऑल ऑफ द अबव या फिर इन सारे ही ऑप्शनों से। तो जिसमें सारा ही चीज़ें बिल्कुल करेक्ट है, गरीबी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा डी वाला, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीज़ें उसे आज़ाद होने की साउथ अफ्रीका को ज़रूरत थी। 6 एमसीक्यूज़ है
द स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकाज जेट्स आ डिस्प्ले ऑफ। तो साउथ अफ्रीका के जेट जो हैं वो दर्शा रहे थे, बता रहे थे लोगों को, जो उस समय सेलिब्रेशन हो रहा था वहाँ पे आकाश में फिर बहुत सारे जहाज़ वगैरह भी उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। ये शो कर रहे थे मिलिट्रीज प्रीसीशन। ऑप्शन बी है मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, तो मिलिट्री की वफादारी प्रजातंत्र के प्रति। और सी है बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ द अबव। तो वो दर्शा रहे थे मिलिट्री की सुनिश्चितता को, कि मिलिट्री जो है वो सुनिश्चित है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी, सभी को समान रूप से समझेगी, और मिलिट्री की वफादारी प्रजातंत्र के प्रति, ये सब इन सब चीज़ों को दर्शा रहे थे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी वाला, बोथ ए एंड बी, दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। 7 नंबर का MCQs है, whom did मंडेला वांट टू थैंक बट कुड नॉट। तो मंडेला जो है वो धन्यवाद करना चाहते थे बट कुड नॉट, लेकिन कर नहीं सके। किसका वो धन्यवाद करना चाहते थे लेकिन कर नहीं सके? ऑप्शन है हिज फैमिली, अपने परिवार का। वाइट रूलर्स, जो वाइट रूलर्स थे, जो शासन करता थे, वो सफ़ेद थे, उन लोगों का। अफ्रीकन पैट्रियट्स, अफ्रीकन के जो पैट्रियट्स थे उनका। डी है मिलिट्री हु नो लॉन्गर एग्जिस्ट, उस मिलिट्री का, आर्मी का, जो अब एग्जिस्ट नहीं करती थी, जो अब प्रचलन में नहीं थी। तो इसमें जो ऑप्शन है, तो मंडेला जो है उनका धन्यवाद करना चाहते थे, जिसका कर नहीं सके वो थे अफ्रीकन पैट्रियट, जिन्होंने देशभक्ति के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, एक लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन वो उस समय फिर नहीं रहे, और फिर आगे जाके मंडेला को ये लड़ाई आगे जारी रखनी पड़ी, जिसकी वजह से मंडेला ने सोचा कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। 8 नंबर का है, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ, वह कौन सा सबसे अच्छा महान वेल्थ है, धन है, ऑफ अ नेशन, नेशन का, राष्ट्र का। तो मंडेला के अनुसार एक राष्ट्र का सबसे महान धन, सबसे ऊंचा धन क्या चीज़ है? मिनरल्स हैं, जेम्स हैं, डायमंड्स हैं, या फिर पीपल। तो मंडेला के अनुसार जो सबसे अच्छा जो या फिर सबसे ऊंचा धन होगा वो होगा पीपल, उस देश के, उस राष्ट्र के लोग होंगे, क्योंकि जब जिस देश के राष्ट्र के लोग जो हैं वो पढ़े लिखे होंगे, सभ्य होंगे, तो वो राष्ट्र जो है, देश जो है, अपने आप तरक्की करेगा। तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा डी, पीपल। आगे है 9 नंबर का हमारा MCQs, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज। तो मंडेला ने करेज के बारे में क्या सीखा? इट इज़ एब्सेंस ऑफ फियर, ये फियर की एब्सेंस में होता है। इट इज़ द ट्रम्फ, ये जीत होती है ओवर फियर, फियर के ऊपर। तो ऑप्शन है इसमें हमारा बी, इट इज़ द ट्रम्प ओवर फियर, ये जीत होती है हमारी डर के ऊपर। और हमारा जो 10th MCQs है वो है वाई वर टू नेशनल एंथम्स संग। तो स्टोरी में ये कहानी जब होती है तो उसमें 2 नेशनल एंथम्स, 2 राष्ट्रीय गीत जो हैं वो गाए जाते हैं। तो वो गाए जाते हैं टू एम्प्लाई यूनिटी, और बी है टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल जो जातिगत वहाँ पे रंग का, रूप का जो भेदभाव चल रहा था, उसका अंत करने के लिए। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, ए और बी। तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला ऑप्शन हमारा सही, डी वाला, बोथ ए एंड बी, टू एम्प्लाई यूनिटी, और बी वाला है टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो ऑप्शन इसका हमारा जो होगा वो डी होगा, बोथ ए एंड बी। आगे है हमारा 11 नंबर का MCQs, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला के अनुसार हमारे मन में नेचुरली क्या चीज़ सबसे अधिक आती है? हैट्रेड, नफ़रत, यूनिटी, एकता, लव, या फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो जो मंडेला के अनुसार सबसे
नेचुरल चीज़ आती है वो होती है लव। व्यक्ति के मन में प्रेम जो है वो स्वतः ही जागता है। बी है हमारा ऑप्शन एमसीक्यूज, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। तो मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, बी है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेशनल अफ्रीकन पार्टी, ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी, उन्होंने कोई सी पार्टी ज्वाइन नहीं की। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, आप लोग इसे अच्छे से तैयार करके पढ़ के जाएं कि मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। 13 नंबर का एमसीक्यूज़ है, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ नॉट फ्री। मंडेला के अनुसार कौन फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है? ऑपरेसर, बी है ऑपरेस्ड, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। ऑपरेसर मीन्स जो किसी व्यक्ति का हनन करे या उसे दबाए, और बी हुआ ऑपरेस्ड, पीड़ित। तो मंडेला के अनुसार दोनों ही लोग फ्री नहीं हैं, एक तो जो दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता है और जो पीड़ित है वो दोनों ही फ्री नहीं हैं, स्वतंत्र नहीं है। और 14 नंबर का हमारा एमसीक्यूज़ है, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम इज़। एक व्यक्ति जो टेक्स अवे छीन लेता है अनदर्स मैन दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम को, स्वतंत्रता को, वह होता है वाइट, सफ़ेद। बी है अ प्रिजन ऑफ हैट्रेड, नफ़रत का कैदी। सी क्रिमिनल, या फिर र्यूड, असभ्य। तो मंडेला के अनुसार वो हुआ अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, नफ़रत का कैदी, उसके मन में नफ़रत है इसीलिए वो दूसरों की स्वतंत्रता को छीनता है। तो बी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और हमारा आज का जो लास्ट एमसीक्यूज़ है वो है, व्हाट बिगेन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम। व्हाट बिगेन मंडेलाज हंगर, तो मंडेला के अंदर जो है वो भूख किस चीज़ ने जगाई, फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए। तो पहला ऑप्शन है द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम। ये सच है जो चीज़ मंडेला से छीन ली गई, उन्हीं चीज़ों ने मंडेला के अंदर स्वतंत्रता की, आज़ादी की भूख को जगाया। His obligation towards people, his obligation towards family, he was born to fight। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा है ए वाला, द फैक्ट, जो सच है या जो उसके मंडेला से जो चीज़ों छीनी गई, जैसे उनकी आज़ादी को, उनके रंग रूप को लेकर उनके साथ बहुत भेदभाव किया गया, उन्हें जेल में डाला गया और उनकी पनिशमेंट भी उन्हें जेल में किया गया। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर जो हैं आज़ादी की भावना को जगा देती हैं, पैदा कर देती हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे सारे ही एमसीक्यूज़। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमारे जो और भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें।